धरना या स्टंट। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में धरना चल रहा है। धरना तो बीपीएससी छात्रों का था जो बीपीएससी की परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों पहले जब प्रशांत किशोर की इस धरने में एंट्री हुई तो ये धरना कम स्टंट ज्यादा लगने लगा। ऐसा हम नहीं, सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं। आज सुबह एक वीडियो सामने आया जिसमें प्रशांत किशोर को जबरदस्ती बिहार पुलिस गांधी मैदान से उठा ले गई और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर के चाहने वाले लिख रहे हैं कि ये अत्याचार और दमन है। प्रशांत किशोर छात्रों की आवाज उठा रहे हैं और उनको जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया। इस बीच एक ऐसा वाकया भी सामने आया वीडियो में जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर को एक पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, जबकि कुछ लोगों का यह कहना है कि थप्पड़ प्रशांत किशोर को नहीं, उनके किसी सहयोगी को मारा गया। अब ये जांच का विषय है, इस पर बिहार पुलिस क्या जांच करती है तो सामने आएगा। लेकिन ये जो चांटा है इस समय बिहार की सियासत में खूब गूंज रहा है, चारों तरफ इसी की चर्चा हो रही है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं, राजनीतिक दलों को चुनाव लड़वाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। जनसुराज यात्रा निकालने के बाद जब प्रशांत किशोर को सफलता नहीं मिली और उपचुनाव में 4 में से 3 सीटों पर वह तीसरे नंबर पर रहे और 1 सीट पर चौथे नंबर पर रहे, टोटल उनको 66,000 वोट मिले। बिहार में इस समय जनसुराज का कोई संगठन भी मौजूद नहीं है। जिला और विधानसभा स्तर पर संगठन होता है, तो ऐसे प्रशांत किशोर चाहते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले वह एक बड़े लेवल पर लॉन्च हो, और उसी का जो नजारा है वो इस प्रोटेस्ट में देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर जब छात्रों के आंदोलन में गए और वहां पर छात्रों पर लाठियां भांजी गई तो प्रशांत किशोर की चारों तरफ आलोचना हुई। सब लोग कहने लगे कि प्रशांत किशोर छात्रों को उकसा कर लाए और पिटवा कर चले गए। उसके बाद जब चारों ओर किरकिरी हुई तो प्रशांत किशोर ने ठाना कि अब वह छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे और वह गांधी मैदान में अनशन पर बैठ गए। जब गांधी मैदान में प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे तो मीडिया में खूब वाहवाही हुई, कई लोगों ने आलोचना की। प्रशांत किशोर से ज्यादा चर्चा उनकी वैनिटी वैन की हुई, जिसको देखकर ओ माय गॉड फिल्म का वो दृश्य याद आता है जब मिथुन चक्रवर्ती अपने सहयोगी को अनशन पर बिठाते हैं और उनका सहयोगी अनशन पर बैठना नहीं चाहता और अपनी वैनिटी वैन में जाकर खाना खा लेता है। तो हालांकि एक ये व्यंग है, लेकिन प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को लेकर भी इसी तरह की चीजें हो रही थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पप्पू यादव के सामने एक और युवा विकल्प खड़ा करना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार ही नहीं, भाजपा भी। जी हाँ, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि लंबे समय से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री है और जो बिहार का युवा है वो चाहता है कि अब कोई युवा बिहार की कमान संभाले। तो ऐसे में तेजस्वी यादव इस समय बिहार का एकमात्र ऐसे युवा नेता है जिनको पब्लिसिटी और टीआरपी ग्रुप में देखा जाए कि सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, फिर सबसे बड़ा नेता कह लिया जाए क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ऐसे में कहीं भाजपा और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने, पप्पू यादव के सामने और चिराग पासवान के सामने प्रशांत किशोर को एक हीरो बनाकर तो प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। यह अपने आप में सवाल पूछने वाला है कि आखिर जब बीपीएससी की परीक्षा दोबारा करवा दी गई, जो 15,000 बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए दोबारा से परीक्षा ऑर्गेनाइज करा दी गई, उसके बाद भी प्रशांत किशोर धरने पर बैठे रहे। और प्रशांत किशोर पर लाठी क्यों चलाई गई? प्रशांत किशोर धरने पर बैठे थे, तमाम चीजें कर रहे थे, तो क्या इस लाठी, चाटा, अनशन, धरना प्रदर्शन के जरिए प्रशांत किशोर को बिहार में हीरो बनाया जा रहा है? क्योंकि लगातार जनसुराज यात्रा के बाद भी प्रशांत किशोर उस तरीके से लॉन्च नहीं हो पाए और लगातार फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था धरना या स्टंट। आजकल ऐसा माना भी जाता है और इस देश में सबसे बड़ा जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म था किसी नेता का वो अन्ना आंदोलन था जो 2011 में हुआ था। और सब लोग जानते हैं कि उस आंदोलन से कौन लॉन्च हुआ था। उस आंदोलन से लॉन्च हुए थे अरविंद केजरीवाल, और जिस सरकार की आलोचना कर, गाली देकर वो दिल्ली की सत्ता में आए थे, धीरे धीरे वो उन्हीं के साथ चले गए। हालांकि अभी वो कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के साथ देखे गए। तो ऐसा ही सवाल अब यहां पर भी हो रहा है कि क्या बिहार में गांधी मैदान में जो प्रदर्शन चल रहा है वो अब बीपीएससी स्टूडेंट का प्रदर्शन ना रहकर प्रशांत किशोर का एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म हो गया है, लॉन्चिंग पैड हो गया है।
आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।